दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं हल किए हैं तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर एवं लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न 2 बार आ चुका है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 5 जून, 4 सितंबर, 15 दिसंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये किसी भी एग्जाम कंपटीशन PCS पूछा जा चुका है। इसकी थीम क्या है आप लोग ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण 2022 की थीम जो है केवल एक पृथ्वी है। आप लोग थीम अगर चाहें तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका थीम है 2022 का केवल एक पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोगों ने कहा कि वीडियो देर में डालते हैं, जो तकलीफ होती बाद में नोटिफिकेशन जब टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझे भी सुबह 5 बजे उठो फिर बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोया नहीं और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम 3 प्रैक्टिस सेट हो ही जाए। 3 मतलब अब 50 में तो 50 में 100% 50 आपका हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। 100 प्रश्न में 50 निश्चित रूप से इसी में से 3 वीडियो से ही हो जाएगा। कोई टाइम मिला तो हम 4 भी बनाएंगे प्रैक्टिस सेट। अगर नहीं हो पाता है, नींद ज़्यादा आती है तो फिर हम मान चलिए इतना कुछ कर दिए हैं कि 3 में 100% 3 वीडियो में आपके 50 प्रश्न हो ही जाएंगे। तो आप लोग प्रश्न देखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोगों ने जो कहा मैं वही किया हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अपने कॉलेज दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ आप जाते हैं उस कॉलेज के बच्चों को इसके बारे में बताइए। लोग प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। तो और ध्यान रखना, जो BEd फर्स्ट ईयर के बच्चे 30 तारीख का पेपर था, उनका पेपर टल गया है, तो देखता हूँ उस पर एक वीडियो बना दूंगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है? कागज उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का आ, कागज उद्योग वनों पर आधारित है, पेड़ों से ही कागज बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन, सदाबहार वन, चौड़े पत्ते वाले वन, शंकुधारी वन। ध्यान रखना हिमालय क्षेत्र में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? ध्यान रखना नहीं है। काठ, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, प्लेटिनम। सही जवाब हो जाएगा 4 का द, प्लेटिनम जो है ये खनिज ईंधन का नहीं है। ध्यान रखना, जो खुदाई होता है प्राकृतिक गैस जमीन के अंदर से, काठ, कोयला, यूरेनियम, ये सारी हैं खनिज ईंधन है, मिनरल फ्यूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है विकिरण, प्रसरण, छितराना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा के भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है 5 प्रश्न है इसका द, प्रकाश संश्लेषण। द इसका सही जवाब है 5 नंबर का। हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है चोरी, नए उद्योग, वितरण में कमी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का। तो हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण है, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बा, नए उद्योग। हालांकि सभी हो सकता है, ध्यान रखना चोरी भी एक कारण है, लेकिन देश के ये गरिमा की बात होती है, इसलिए इसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमारे देश में ऊर्जा संकट कमी इसलिए है कि चोरी होती है यहाँ पर, या वितरण में कमी है। तो जो सही जवाब है नए उद्योग है, ये मतलब न लग पाना। हमारे देश में ऊर्जा संकट का कारण जो सबसे मुख्य कारण है ये नए उद्योग का न लग पाना। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? हम लोग ने दिन में इसके पहले वाले प्रैक्टिस 2 में किए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे ये मेधा पाटकर जी थी, तो इसमें कोई नहीं है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा द।
इनमें से कोई नहीं। मैंने लिख दिया है मेघा पाटकर जी। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि से होने वाली आपदा को कहते हैं बाढ़, सूखा, अपरदन, अपक्षय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का आ, बाढ़। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश से। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से है? चीनी, जापानी, संस्कृत, हिंदी। सही जवाब हो जाएगा 9 का बा, जापानी शब्द है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है डेसिबल पैमाने पर, वर्नियर पैमाने पर, तुलनात्मक पैमाने पर, साधारण पैमाने पर। ध्वनि प्रदूषण, इसका सही जवाब हो जाएगा आ, डेसिबल पैमाने पर। अगला प्रश्न है, तुलसी का पौधा कम करता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आ, वायु प्रदूषण तुलसी का पौधा कम करता है। अगला प्रश्न है, साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त का ऊर्जा स्रोत है कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर ऊर्जा। सही जवाब हो जाएगा 12 का सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा बा। साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, तो सही जवाब हो जाएगा बा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, DDT है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बा, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। DDT या डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक रंगहीन, स्वादहीन और लगभग गंधहीन क्रिस्टल रासायनिक यौगिक है। जल से जलवाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, संघनन, वर्धना, संवहन। सही जवाब हो जाएगा 14 का आ। ध्यान रखना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा रात है, तो अगर कोई उच्चारण में त्रुटि होती है तो जो PDF में लिखा गया है वही सही है। प्लीज़ आप लोग त्रुटि पर ध्यान न दीजिएगा। अगला प्रश्न है, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। 15 का सही जवाब हो जाएगा बा, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में पौधे हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। 16 का सही जवाब हो जाएगा आ, उत्पादक। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। उपभोक्ता होते हैं जो पौधों को खाते हैं, जैसे खरगोश हो गए। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे मनुष्य हो गया, और अपघटक जो किसी को भी खा जाए मरने के बाद। अगला प्रश्न है, रासायनिक खाद है कंपोस्ट, गोबर खाद, यूरिया, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक खाद जो है सा यूरिया है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजिकल खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है एक अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, तो सभी। 18 का सही जवाब हो जाएगा 18 का सा, उपभोक्ता है। अपघटक में तो मैंने पहले ही बताया, उत्पादक ये जो वृक्ष होते हैं, अपघटक जो मरने के बाद लोगों को खाते हैं, और उपभोक्ता जो प्राथमिक या किसी को भी खाते हैं। इकोलॉजी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है, उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं लैनोस, पियरीज, स्टेपीज, सवाना। 19 का सही जवाब हो जाएगा 19 का दा, सवाना। ध्यान रखना, अफ्रीका ये उत्तरी अफ्रीका के आसपास का, दक्षिण अफ्रीका को तो और नामों से जाना जाता है, मैंने लिख दिया है, ध्यान रखना। और भी पूछ सकता है, पंपास अर्जेंटीना, पियरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और सवाना जो है ये उत्तरी अफ्रीका है, ध्यान रखना, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन उत्तरी अफ्रीका ज़्यादा फेमस है। पहली बार पारिस्थितिकी शब्द किसने प्रयोग किया? वर्नास्टकी, होम्स, टेंसले, अर्नेस्ट हेकेल। 20 का सही जवाब हो जाएगा द, अर्नेस्ट हेकेल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है शेर, बाघ, हाथी, गैंडा। सही जवाब हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, LPG विस्तृत रूप है, तो सही जवाब हो जाएगा 23 का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, CNG में जो LPG होता है इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्यता होती है, और CNG में इसका घटक जो है मीथेन है। 75 से
98% तक सीएनजी में मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य है एक ग्रह, तारा, उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बा, तारा है। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म अपशिष्ट ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, उपयुक्त सभी। 25 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, एलपीजी, तीनों जो जमीन के अंदर से निकलता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत ही सिंपल। 26 का सही जवाब हो जाएगा बा, मोर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को लागू होना चाहिए केवल प्राइमरी स्तर पर, इंटरमीडिएट स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, सभी। 27 का सही जवाब हो जाएगा द, सभी स्तर पर, और लागू भी है। आप देखेंगे अगर कॉलेज स्तर पे बीए वगैरह करते हैं तो आपको एनवायरनमेंट का असाइनमेंट जमा करना पड़ता है, उसका नंबर नहीं मिलता है। पर्यावरण शब्द से आशय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, जीवित एवं निर्जीव, जीव एवं निर्जीव। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सर्वाधिक हानि होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का द, उद्योग से। सर्वाधिक पूछ रहा है, बाकी तो सभी से होती है थोड़ा बहुत। पर्यावरण के लिए लैंगिक समानता की बात किसने उठाई? 30 का सही जवाब हो जाएगा आ, MC मेहता। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? सही जवाब हो जाएगा 31 का द, सर्वोच्च न्यायालय ने। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में परतों की संख्या है, हम लोग इससे पहले टेस्ट में देख चुके हैं नाम सहित। सही जवाब हो जाएगा 32 का आ, 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। उसमें ये भी पूछा गया था सबसे ठंडा, तो मध्यमंडल जो है सबसे ठंडा परत है। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन उपस्थित है, सही जवाब है द, 78%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत है, श्वसन, मलत्याग, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। 34 का सही जवाब हो जाएगा द, सा, प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत है प्रकाश संश्लेषण, सा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सर्वाधिक वनाच्छादन किस राज्य का है? 35 का सही जवाब हो जाएगा, क्षेत्र के बारे में पूछ रहा, ध्यान रखना। निम्नांकित में से सर्वाधिक वनाच्छादन किस राज्य में, इसका मतलब क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश से, बा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है वन से, जीव से, जल प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का आ, वन संरक्षण से है चिपको आंदोलन। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था उत्तराखंड में, बगुना साहब जी। कुछ भूमि का वनों से घिरा भाग है, कुल भूमि का वनों से घिरा भाग है। सही जवाब हो जाएगा इसका आ, 37 का आ। 29.2, ये विश्व की बात कर रहा है, भारत में तो 24 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 54 इस समय जो है, बाकी 21 पॉइंट समथिंग वन है, फिर पेड़ पौधों को मिला दो तो 24 लगभग पहुंच जा रहा है। ये विश्व की बात कर रहा है, 30% है पूरी धरती। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का द, मनुष्य जो है प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। अगला प्रश्न है, शोर प्रायः मापा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 39 का बा, डेसिबल में। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा 40 का द, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं परफ्यूम में, रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलित में, उपयुक्त सभी। 41 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण का प्रायः कारण है चीनी मिल, ईंट चिमनी, ऑटोमोबाइल, उपयुक्त सभी। 42 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीएनजी है प्रोपेन, मेथेन, इथेन, ब्यूटेन। 43 का सही जवाब हो जाएगा बा, मेथेन है इसमें, मोथेन नहीं, मेथेन, ध्यान रखना, मेथेन है। सीएनजी है, क्या है इसमें, सीएनजी में है, 43 का सही जवाब हो जाएगा बा, मेथेन। सीएनजी के प्रमुख संगठन मेथेन है, इसमें मैंने बताया भी था 75 से 98% तक होता है।
अगला प्रश्न है डीडीटी का पूर्ण रूप है। 44 का सही जवाब हो जाएगा आ, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का। देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है ओजोन क्षरण है सर्वाधिक घातक माध्यम है। 45 का सही जवाब हो जाएगा आ, CFC, इसीलिए इस पर बैन लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक दुरुपयोग स्रोत का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 46 का बा, वन। अगला प्रश्न है स्थानांतरित जुताई सामान्य अभ्यास है। मैंने बताया था शिफ्टिव कल्चर एग्रीकल्चर, जहाँ पर जुताई वन फूंक दिया जाता है और किसी की जाती है जिसको उर्वर शक्ति खत्म हो जाती है तो कहीं और चले जाते हैं, तो स्थानांतरित जुताई सामान्य अभ्यास है। 47 का सही जवाब हो जाएगा आ, नागालैंड, उधर जो नॉर्थ ईस्ट है असम वगैरह में। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध है चमोली से, रामपुर से, आगरा से, बरेली से। 48 का सही जवाब हो जाएगा, सभी जिले ये उत्तराखंड के हैं आ, चमोली से। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ, एंथ्रेसाइट कोयला। अगला प्रश्न है 97% कार्बन पाया जाता है, कोयला है। 50 का सही जवाब हो जाएगा बा, वनस्पतियों का कायांतरण। अगला प्रश्न है कोयले का सर्वाधिक भंडारण है किस देश में। रूस, अमेरिका, चीन, जर्मनी। सही जवाब हो जाएगा बा, संयुक्त राज्य अमेरिका में भंडारण। केंद्रीय अंतर्भू फिशरीज अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा सा, कोलकाता में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक खरीफ फसल का उदाहरण है। 53 का सही जवाब हो जाएगा आ, मक्का। खरीफ में धान भी आता है, चावल मैंने लिख दिया है, रबी में गेहूँ, चना, सरसों, आलू, मसूर। खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली और जायद में तरबूज, खीरा, ककड़ी। परमाणु रिएक्टर प्रयुक्त करते हैं किस ईंधन को। सारे ईंधन है, यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 90-235, यूरेनियम 92-230, यूरेनियम 92-238। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का आ, यूरेनियम 92-235। इसका परमाणु रिएक्टर यूज करते हैं ईंधन के रूप में। अगला प्रश्न है संपोषी विकास, संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और का अध्ययन करता है। 55 का सही जवाब हो जाएगा आ, पर्यावरण विज्ञान। संपोषी विज्ञान संपोषी विकास और पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की संपोषी विकास लक्ष्य की संख्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे SDG गोल बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का 17 है। अगला प्रश्न है PCS वगैरह पूछ लेता है, कौन सा है, क्रम पूछ लेता है, नाम पूछ लेता है। संपोषी विकास के 3 पक्ष हैं, हो सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा, पर्यावरण, परिस्थिति व समाज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। मैंने पहले बताया था परंपरागत और गैर परंपरागत, तो निम्नलिखित में एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। 58 का सही जवाब हो जाएगा आ, ज्वार भाटा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो सूर्य का प्रकाश है, ये सारी चीज़ें गैर परंपरागत हैं। वो परंपरागत मतलब जो चली आ रही है, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे परंपरागत में है। शैवाल को वर्गीकृत किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का सा, उत्पादक। अगला प्रश्न है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब, नदी, समुद्र, सभी। सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पेट्रो पौधों का कुल परिवार है। यूफारबिएसी, एक्सक्लेपेडोसी, एपोसाइनेसा, उपयुक्त सभी। 61 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है गाय का गोबर, रसोई के कचड़े, आबा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 62 का सही जवाब हो जाएगा सा, आबा, दोनों। अगला प्रश्न है अजैविकी घटक हो सकता है ह्यूमस, फ्यान, पौधे, जंतु। सही जवाब हो जाएगा 63 का आ, ह्यूमस, अजैविकी। और जैविकी में क्या आते हैं, पेड़ पौधे, जंतु आते हैं सब। मैंने पहले ही कहा था अजैविकी हम लोग देख चुके हैं,
तो इसमें क्या होता है, प्रकाश जो भी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, अपघटक को कहा जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का सा, मृतपोषी। ध्यान रखना, मृतपोषी। चरम उपभोक्ता का एक दिख रहा है वो गलत है। अपघटक वे जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण जीव एवं कवक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता पारिस्थितिक तंत्र की जीवंतता निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा 65 का दा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण पर। ध्यान रखना, नीट बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई शब्द अगर उच्चारण गलत होता है तो आप लोग प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, जो पीडीएफ में लिखा गया है वही सही है। या प्राथमिक अनुकरण किसके, इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का आ, वनस्पति के वास से प्रदर्शित होता है। या प्राथमिक अनुक्रमण, इसका सही जवाब हो जाएगा वनस्पति के वास से प्रदर्शित होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, प्राथमिक अनुक्रमण किसके वास से प्रदर्शित होता है, तो 66 का सही जवाब था आ, वनस्पति के वास से प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध है, मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का दा, होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, विभिन्न पोषण स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है। 68 का सही जवाब हो जाएगा आ, जैवभार। अगला प्रश्न है, लघु जीव की मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित खाद्य श्रृंखला कहलाती है। 69 का सही जवाब हो जाएगा बा, अपरद श्रृंखला। 69 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, ध्यान रखना, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। 70 का बा। अगला प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के जैवभार का पिरामिड होता है। 71 का सही जवाब हो जाएगा आ, उल्टा। ध्यान रखना, जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, लेकिन जैव ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इस पॉइंट को याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार का पिरामिड, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। 71 का आ। अगला प्रश्न है, मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। 72 का सही जवाब हो जाएगा आ, जलोद्भिद। अगला प्रश्न है, अपघटक का एक उदाहरण है, कवक जीवाणु दोनों, इनमें से कोई नहीं। 73 का सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरितगृह गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। 74 का सही जवाब हो जाएगा सा, जलवाष्प। अगला प्रश्न है, ताजमहल प्रभावित हो रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु प्रदूषण। 75 का सही जवाब हो जाएगा द, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो ध्यान रखना, इसे यमुना कहीं कहीं कहा माना जाता है, उधर पश्चिम बंगाल वगैरह में, लेकिन जो इसमें आंसर दिया गया इसका सही जवाब हो जाएगा स, गंगा। जाते हुए वहाँ प्रदूषित हो जाते हैं। हालांकि लाहौर के पाकिस्तान रावी नदी जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित मानी जाती है, उसको नाम ही नहीं दिया गया है, तो विश्व को पता नहीं कैसे मान रहे हैं, हो सकता प्रश्न जो भी है, बट गंगा इसमें दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। वायु प्रदूषण प्रायः कारक है, कैंसर का, मृदा अपरदन का, श्वसन बीमारियों का, वैश्विक तापमान का। तो वायु प्रदूषण किसका कारक है? 77 का सही जवाब हो जाएगा सा, श्वसन बीमारियों का। फिर उससे ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है पौधे, जंतु, लाइकेन, शैवाल। महत्वपूर्ण आईएएस में ये प्रश्न आ चुका है, पीसीएस में तो आता ही है कई बार, फेवरेट क्वेश्चन है। 78 का सही जवाब हो जाएगा सा, लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। अगला प्रश्न है, बीओडी का पूर्ण रूप है, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है और यहाँ भी पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा सा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई लोग बायोकेमिकल बोलेंगे, जो मॉडल पेपर में बायोकेमिकल दिया भी है, तो इस तरह से गलत हो जाता है। बायोलॉजिकल बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में कितनी मात्रा ऑक्सीजन की है वहाँ पर मापी जाती है, सा इसका सही जवाब है।
मीनी माता बीमारी का कारक है? इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का दा, मरकरी। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा T1 का दा, गिरे परमाणु बम के लिए। अगला प्रश्न है, तेल प्रदूषण से समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं? सही जवाब हो जाएगा T2 का बा, मछलियाँ। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है? सही जवाब हो जाएगा वर्षा जल से, जेट जहाज़ों की प्रतिध्वनि से, प्रमाण परीक्षण से, उपयुक्त सभी। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा सा, प्रमाण परीक्षण से। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T4 का आ, शाकाहारी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता से खरगोश हो गया। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है? मैंने पहले बता दिया था बात करते समय वहाँ पर CNG में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा T5 का दा, मीथेन। मीथेन जो है ये CH4 गोबर गैस में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा T6 का बा, जाति यज्ञ से। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हाइड्रोजन चक्र में, जाति यज्ञ में, नाइट्रोजन चक्र में, ऑक्सीजन में। 86 का सही जवाब हो जाएगा बा, जाति यज्ञ में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा T7 का आ, निवास। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण होता है उद्योगों के प्रदूषण से, सीवेज से, फार्म के कूड़े से? सही। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा T8 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा, नाइट्रोजन। 89 का सही जवाब है सा जो है ये पादपों का माइक्रो पोषक नहीं है। अगला प्रश्न है, भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 90 का सा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मानव जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का बा, भारत में। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है? डेसिबल, एम्पियर, वाट, इनमें से कोई नहीं। 92 का सही जवाब हो जाएगा आ, डेसिबल, ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किसकी वजह से हुई? सही जवाब हो जाएगा 93 का बा, मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, सूर्य दिवस, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस? सही जवाब हो जाएगा 94 का सा, ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मैंने बताया था अप्रैल में, 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? सही जवाब हो जाएगा 95 का दा, टेरी से, मतलब ध्यान रखना उत्तराखंड से हुई है। अगला प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क है? सही जवाब हो जाएगा 96 का शाह, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा इकोसिस्टम है? बारिश की बूंद, समुद्र, तालाब, नदी। इकोसिस्टम मतलब तो जहाँ जीव जंतु निवास करते हैं, तो बारिश की बूंद में नहीं रहता है, तो इसका मतलब नहीं तो सब छोटा वही होता। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का सा, तालाब सबसे छोटा है इन तीनों में। अगला प्रश्न है, जल द्वारा उत्पन्न रोग है? एड्स, कैंसर, बहरापन, पीलिया। सही जवाब हो जाएगा 98 का दा, पीलिया। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की समस्या है लेड प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सा, पश्चिम बंगाल की समस्या आर्सेनिक प्रदूषण है। अगला प्रश्न है, स्मोक किससे बनता है? आग प्लस पानी, धुएं प्लस कोहरा, जल प्लस धुएं, वायु प्लस जल। सही जवाब हो जाएगा 100 का बा, धुएं प्लस कोहरा से। देखिए टाइम तो है बट नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं देखता हूँ सब कुछ ठीक रहा तो प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे हल। आप लोगों ने कल कहा था कि सर देर हो जाती है, बहुत तकलीफ होता है, वीडियो देख नहीं पाते हैं, तो मुझे भी लगा सही बात, सुबह डाल नहीं पाते हैं, इतना टाइम लगता है, तो रात में डाल देते हैं, आज नहीं सोएंगे, आप लोग पेपर अच्छा सो जाए।
इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी प्रॉब्लम को समझिए। इतना टाइम होने के बाद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को नुकसान ना हो, आप लोग नंबर अच्छे आएँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अपने कॉलेज, दोस्त यार जो भी हैं, जहाँ भी हैं, एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताइए, और इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कोशिश करें हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में सारी जो फाइलें हैं पूरा देखेंगे कैसे क्या है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, और PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप जो PDF प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना जो कमेंट सेक्शन वहाँ पर सबसे ऊपर ही है। और अगेन कह रहा हूँ, आप लोग कोई नुकसान नहीं होता, वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।